आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we will discuss about the topic total power. Preview. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक टोटल पावर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। हमने ये जो टोटल पावर वाला टॉपिक है ना, हमने इसको डिस्कस करना है सीरीज सर्किट से रिलेटेड, क्योंकि हमारा चैप्टर सीरीज सर्किट से रिलेटेड है। तो हमने उसी के हिसाब से हमने अपनी पावर को डिस्कस करना है। तो हम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर की फार्मूला वेरिएशंस, उसके बाद जो सा इंडिविजुअल कंपोनेंट में पावर कैसी होती है, और सीरीज सर्किट में पावर का क्या काम है। तो इस सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टोटल पावर को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। हम सिंपल सी डेफिनेशन से अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि पावर वो होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कि जो भी काम जितने टाइम में होता है ना, उसको हम कहते हैं ये है पावर। यानी आप जो काम जितने टाइम में कर रहे हो ना, उसको हम कहेंगे ये है हमारे पास पावर। तो पावर ये होगी। पावर का जो फार्मूला है हम कह सकते हैं, इस हिसाब से हमारे पास पावर का फार्मूला निकलता है P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये हमारे पास आ गया पावर का फार्मूला। अब पावर का फार्मूला ये आ गया। एक और हम फार्मूला जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में हम बताते हैं, वो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू आई वी। P इज इक्वल टू आई वी हमने ये डिस्कस किया, P इज इक्वल टू आई वी। अब इसकी फार्मूला वेरिएशन भी हम देखते हैं कि वर्क डन बाय टाइम से हमने आई वी कैसे निकाला है। हमने वर्क डन बाय टाइम से आई वी कैसे निकाला है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें, P इज इक्वल टू आई वी होता है, यानी P इज इक्वल टू आई करंट, V वोल्टेज। अब हम बात करते हैं पावर इन इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट में पावर क्या होती है। अब अगर आपको कंपोनेंट के बारे में नहीं पता, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर के सीरीज सर्किट में मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट की भी बात की है। स्टार्ट में इस चैप्टर के इंडिविजुअल कंपोनेंट की भी बात की है। अब मैं सिंपली तौर पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं बता देता हूँ, इंडिविजुअल कंपोनेंट वो होते हैं जितने भी कंपोनेंट हमारे पास अटैच होते हैं। अब कंपोनेंट जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी अटैच है, कोई सीरीज सर्किट है उसमें बैटरी अटैच है, उसके बाद जो सा उसमें रेजिस्टेंस अटैच है, और जितने भी कंपोनेंट इसमें अटैच होते हैं उसको हम कंपोनेंट ही कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस और ये एक कंपोनेंट है, इसको हम इंडिविजुअल कंपोनेंट कहते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में समझ आ गई आपको कि जो भी कंपोनेंट अटैच होते हैं, यानी रेजिस्टेंस, उसके बाद जो सा बैटरी और कैपेसिटर, ये सारे जो से हैं इनको हम कहते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट। अगर हम सेपरेटली हर किसी की बात करेंगे, एक रजिस्टर की बात करेंगे, तो वो है इंडिविजुअल कंपोनेंट इनफिरादी, मतलब अकेला। तो अब बात करें हम टोटल पावर की। अब हम बात कर रहे हैं P इज इक्वल टू आई वी। हमें पता है करंट जो सा है सीरीज सर्किट में सेम होता है। करंट सेम है, इसका मतलब क्या है, करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज तो चेंज हो रहे हैं। हमने आई आर ड्रॉप में पढ़ा। अगर आपने वो टॉपिक नहीं डिस्कस किया तो लास्ट मेरा लेक्चर देख लें आई आर ड्रॉप से रिलेटेड। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप तो हो रहे हैं, आई आर ड्रॉप हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो से हैं या तो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर जो सी है वो चेंज हो रही है। जैसे वोल्टेज चेंज होंगे तो पावर भी चेंज होगी। अब एक कंपोनेंट है, एक रेजिस्टेंस लगी है, उसमें से वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप 5 है। दूसरा कंपोनेंट है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास 10 है। तो हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड कि हर किसी कंपोनेंट में हमारे पास पावर वो डिफरेंट है। पावर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि P1 जो वो डिफरेंट है, P2 वो डिफरेंट है, P3 वो डिफरेंट है।
अब हम सीरीज सर्किट से रिलेटेड बात करें कि सीरीज सर्किट में जब हम पावर को डिस्कस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उन सब की पावर को जब हम मल्टीप्लाई नहीं बल्कि जब हम उसको सम करेंगे, जितने भी कंपोनेंट हैं उसको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल पावर आएगी। तो यही टोटल पावर हमने आज फाइंड करनी थी, यही टोटल पावर के बारे में डिस्कस करना था कि टोटल पावर क्या होती है, सम ऑफ ऑल द पावर्स, यानी जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उसकी एक स्पेसिफिक पावर है। वो स्पेसिफिक पावर हम कैसे फाइंड करते हैं, P इज इक्वल टू आई वी, के करंट कितना गुजर रहा है और वोल्टेज कितने हैं उसमें से। अब जब हम दोनों को डिस्कस करेंगे, हम दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, पावर एक की पावर आगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, जितने कंपोनेंट लगे हैं उन सब की पावर को जब हम डिस्कस करेंगे, पावर को हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पावर हमारे पास आएगी P। वो जो टोटल पावर है उसको हम कहेंगे, वो ये हमारे पास सीरीज सर्किट की टोटल पावर है। फार्मूला वेरिएशन की अब हम बात करने जा रहे हैं। फार्मूला वेरिएशन हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये हमने सिंपल फार्मूला बात की। अब इस फार्मूले को हम जब जो सा डिस्कस करेंगे, अब हम बात करें फार्मूला वेरिएशन में तो हम कहते हैं कि W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। अब ये W इज इक्वल टू क्यू वी कहाँ से आया, क्योंकि हमने तो पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ डी होता है। अब W इज इक्वल टू एफ डी उस सूरत में होता है कि जब हमारे पास तो डिस्टेंस के हो, हमारे पास फोर्स हो, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं, हम किसी बॉडी की बात करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास ये वाली W इज इक्वल टू क्यू वी यूज़ होती है। अब हम W इज इक्वल टू क्यू वी यूज़ करें तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये करंट इज इक्वल टू चार्ज और डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास आता है। तो हम इसकी जगह पे क्यू बाई टी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, हम ये पुट कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू आई वी। ये हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू आई वी। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि P इज इक्वल टू आई वी कैसे आता है। हमने क्या किया, हमने पावर को वर्क डन बाय टाइम, अब हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी होता है। क्यू वी होता है, हम चार्जेस की जब भी बात करते हैं ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं। ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं कब, जब हम चार्जेस की बात करते हैं। तो हमने ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, W इज इक्वल टू क्यू वी होता है। अब W इज इक्वल टू क्यू वी आ गया तो इसका मतलब क्या है कि W की जगह पे हम क्यू वी पुट कर सकते हैं। जब हमने क्यू वी पुट किया तो हमने देखा कि ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन आ गई P इज इक्वल टू क्यू वी बाई टी। दूसरी इक्वेशन जब हमने Q की जगह पे Q बाई टी की जगह पे I पुट किया तो हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू आई वी। अब हम इसमें एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि P जो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर है, तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर बाय ओहम ला। तो हम V की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई और V की जगह पे आई आर। अब हमने जब ये पुट किया तो हमारे पास आंसर आया P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। ये हमारे पास आंसर आ गया, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। अब P इज इक्वल टू आई स्केयर आर आ गया। अब हम इसमें एक और भी फार्मूला पुट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। आई इज इक्वल टू V बाई आर होता है। तो P की जगह पे हमने ऐसे ही रखा, I की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, V बाई आर। और ये होल क्या है हमारे पास, स्केयर है, होल का स्केयर, और साथ हमारे पास आ गया आर जो सा हमने वैसे लिख दिया। अब हमने जब इसको किया ओपन तो हमने देखा V स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर, और साथ हमारे पास आर आ गया। ये जो आर है वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आर से एक कट गया तो हमारे पास आंसर आया P इज इक्वल टू V स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन।
तो हम इससे और भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूलाज वेरिएशन इस तरह होती है हमारे पास कि हम ये जो सा है बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। आप जहाँ पे पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आपके पास वोल्टेजेस हैं और आपके पास रेजिस्टेंस है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लें। और अगर आपके पास करंट है और रेजिस्टेंस है, आप ये फार्मूला यूज़ कर लें। अगर आपके पास चार्ज है वह उसके बाद वोल्टेज है और टाइम है, आप ये फार्मूला यूज़ कर लें। अगर आपके पास करंट है और वोल्टेज है, आप ये फार्मूला यूज़ कर लें। तो इस तरीके के साथ आप ये सारे फार्मूलाज अच्छे अंदाज के साथ याद कर लें, जिससे आपको मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, यही मशवरा दूंगा कि आप एक फार्मूला याद करें और उससे सारे आप ड्राइव कर सकते हैं। आपको ये आना चाहिए WP इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। तो उसके बाद W इज इक्वल टू QV, ये आप जो से सारे फार्मूलाज खुद ड्राइव कर सकते हैं। आपको बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है इससे ड्राइव कर लें। तो इंशाल्लाह होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।